हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IS मैराथन एंड गाइस, थोड़े से टाइम के बाद सो आई एम बैक. सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द निकोलो मिखावेली. ओके, सो जानते होंगे आप इनको तो. ठीक है, काफ़ी जो बहुत ही जो है कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी के पर्सन थे आपके निकोलो मिखावेली. और जो है वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंकर. ओके, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग्स में हम इसको पढ़ते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एरिस्टोटल, एनारेंड और प्लाटो के बारे में बता चुका हूँ अभी तक. ठीक है, इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे इसको. काफ़ी कुछ जानने को है अभी तो. ठीक है, तो गाइज लेट प्लीज़ अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स. ओके, सो एंड डू सब्सक्राइब. ओके, सो यस, सो निकोलो मैकियावेली देखते हैं. सबसे पहले तो देखो गाइज, दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको. सो इसमें तो पहले आपको मैं पूरी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ज़रूरी है बेसिकली सब जानना. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीज़ें. ठीक है, और कोई कोई पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में यू मस्ट नो. ओके, यू हैव टू नो, उनके बारे में जानना ही चाहिए आपको. ठीक है, तो यस, तो मैकियावेली के दो तरीके से बताऊंगा. पहला तो है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़ा सा जो बेसिकली क्या कंडीशंस थे, किस तरीके से क्या था, सब बताऊंगा. उसके बाद एक क्विक रिव्यू ले लेंगे एंड में, जिससे आपको जो जिसके बाद आपको जो है कोई डाउट रहेंगे नहीं इसके बाद. ओके, सो यस, तो स्टार्ट करते हैं. निकोलो मैकियावेली देखो, सबसे पहले मेरी बात है ज़्यादा सुनना. ठीक है, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. ओके, सो देखो, सबसे पहले मार्च, मई 3, 1469 में इनका बर्थ हुआ था. तो ये ज़रूर याद रखना. कोई कोई थिंकर्स ऐसे होते हैं जिनकी बर्थ डेट आपको ईयर एटलीस्ट, तो ये जो है वो याद रखना होता है. तो रिमेंबर 1469 वॉज द ईयर इन जब आपके मैकियावेली का बोर्न हुआ. ओके, सो ही वॉज द थर्ड इन द चाइल्ड, थर्ड इन द फैमिली. ओके, मतलब तीसरे बच्चे थे ये. एंड ज़्यादा कोई रिच भी नहीं था इनका परिवार, ना ही एरिस्टोक्रेटिक था, है ना. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर हम भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को पढ़ते वक्त. वो क्या है, इनका जो नेचर था, इनके एरिया क्या इन्वायरमेंट था उनका. ठीक है, सो व्हाट इज़ द पॉलिटिकल सोशल कंडीशन इन्वायरमेंट एट द टाइम. ओके, सो ओके, हमेशा कॉन्टेक्चुअल रहना चाहिए आपको. तो यस, सो बहुत ही वेल कनेक्टेड थे. सिटी के जो एक बहुत ही ह्यूमनिस्ट सर्कल था इनका, ठीक है, काफ़ी सारा, तो उससे बहुत ही ज़्यादा जो वेल कनेक्टेड थे ये इनकी फैमिली. और जिस साल इनका जन्म हुआ ना, आपको पता है 1469 में ही, जो वहाँ का बेसिकली एक लॉरेंजो डी मेडिसी था. मेडिसी फैमिली जिनको इन्होंने सर्व किया, तो उसका बेसिकली वो एक अनक्राउंड रूलर था वो. ठीक है, उनकी पूरी प्रिंसिपैलिटी में अनक्राउंड था, यानी कि उनको कोई ताजपोशी नहीं की गई थी, लेकिन वो खुद बन गया था रूलर. ओके, सो रिमेंबर लॉरेंजो दी मेडिसी. ठीक है, अब उस टाइम पे फ्लोरेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस तो था, है ना. तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस उस टाइम पे फ्लोरेंस था. फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था. तो लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या था वहाँ पर, पॉलिटिकल डिसऑर्डर. ये सब आपको अभी आगे पता चलेगा, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सब जानना ज़रूरी है आपके लिए. ठीक है, तो पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड सिविल स्ट्राइव. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा जो सोसाइटी में लोगों के बीच ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइफ की भावना थी. और पॉलिटिकल डिसऑर्डर जो है बहुत ही हाई लेवल का तो इस टाइम पे हो रखा था. ठीक है, पूरा. तो इसमें क्या था, मैकियावेली जो होते बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे किससे, फ्लोरेंस से. बिकॉज यस, इनकी बर्थ प्लेस तो थी सही. इनके अलावा जो मैकियावेली की जो अर्ली लाइफ थी पूरी वहीं पर बीती थी. ठीक है, उनके फादर का नाम था बर्नार्डो, और वो सिविल लॉयर थे एक, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पब्लिक अपॉइंटमेंट्स की जो जगह थी, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो थे वो हेल्प कर रखी थी उन्होंने. ठीक है, सो अब उनके फादर जो थे वो लीगल प्रैक्टिस के अलावा ना काफ़ी सारी जो उनकी लैंड थी ना, उसको रेंट पे चला रखा था इन्होंने. तो ये हम इस चीज़ से कह सकते हैं कि जो मैकियावेली हैं वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली कंफर्टेबल थे. ओके, फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा कि बहुत ऐश है, बिल्कुल भी नहीं. फाइनेंशियली वेल ऑफ, आई मीन कंफर्टेबल थे काफ़ी. ठीक है, अब बर्नार्डो ने खुद अपने जो बेटे जो खुद जो हमारे निकोलो मैकियावेली हैं, वो खुद ही काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उस पर ध्यान दिया, उनकी एजुकेशन पे. और देखो, निकोलो मैकियावेली बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे. उन्होंने वेल वर्स थे लैटिन में. ठीक है, लैटिन में काफ़ी, देखो लैटिन वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है. ठीक है, सो उसमें बहुत ज़्यादा वेल वर्स थे ये. ठीक है, लेकिन हाँ, एक जरूर कमजोरी थी इनकी, वो थी ग्रीक. इनको ग्रीक नहीं आती थी. ठीक है, और उसके अलावा सिज़ेरो की ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ काफ़ी पढ़ी है इन्होंने. तो हमेशा याद रखना, कभी अगर आपसे कोई कहे कि निकोलो मैकियावेली जो बेसिकली बहुत ही कनिंग, और अभी आपको पता चलेगा द प्रिंस में इन्होंने क्या क्या सजेशन दिए वो मैं आपको बताऊंगा. तो आप जो है एक एक फीलिंग ये रखना हमेशा से कि ह्यूमनिस्ट सर्कल से काफ़ी ज़्यादा ये लगाव था इनको. उनके ये पार्ट थे ह्यूमनिस्ट स्टडीज़ काफ़ी बड़े लेवल पर और काफ़ी डीप लेवल पर इन्होंने किए. यस, कॉन्टेक्स्ट ये है कि सिज़ेरोस ह्यूमनिस्ट जो स्टडीज़ हैं उनमें काफ़ी वेल वर्स थे. ठीक है, और मोरल सिचुएशंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे ये. ठीक है, मोरल सिचुएशंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे. और कि किस तरीके से ये हमेशा ये इनका ये मानना था कि
उस टाइम पे फ्लोरेंस में जो ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ होती थी उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ बाद में, आप उसको अपने आंसर में करना, एथिक्स में ड्रॉप करना इन सब चीज़ों को जगह जगह पर। ओके, सो क्या था ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़ में उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि जो फीलिंग, जो विलिंग ऑफ सबॉर्डिनेशन होता है, मतलब अपना प्राइवेट जो इंटरेस्ट है उसको सबॉर्डिनेट, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये आपका प्राइवेट इंटरेस्ट है, उसको सबॉर्डिनेट लेवल पे रखें तो आप ऊपर क्या रखेंगे, पब्लिक गुड को। ओके, पब्लिक गुड हैज़ टू बी ऑन योर सुपीरियर पार्ट ऑफ, ओके, जो भी आप थिंकिंग करें, सोच करें, एक्ट करें, ठीक है। प्राइवेट जो है आपका इंटरेस्ट, तो वो जो एक सबॉर्डिनेशन पे होना चाहिए, ठीक है। अब अब क्योंकि हमेशा एक डिज़ायर होनी चाहिए ताकि आप फाइट कर सको टायरनी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ठीक है, एंड विच नीड टू परफॉर्म एंड नोबल एक्ट्स इन ऑर्डर टू अटेन द ग्लोरी। ओके, सिर्फ जो आपके पूरी ग्लोरी को अगर आपको अटेंड करना है तो नोबल एक्ट जो है इज कंपलसरी। ये ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशंस थे उस टाइम के। तो अब जब आप पता है कभी अगर आपने निकाले की बुक पढ़ी हो, द प्रिंस एटलीस्ट, वैसे दो इंपॉर्टेंट वर्क इनके, द डिस्कोर्स, ठीक है। सो अगर आप प्रिंस किसी नहीं पढ़ी, छोटी सी बुक है 90 पेजेस की, अभी बताता हूँ उसकी समरी थोड़ी सी आपको देता हूँ मैं, ठीक है। सो बात यह है कि इसमें क्या होता है कि मिकावेली के राइटिंग्स में आपको जो है रिफ्लेक्ट होगी, ये सब ह्यूमनिस्टिक कंसर्न्स, इनके जितने भी ह्यूमनिस्ट कंसर्न्स हैं ये सब आपको उसमें देखने को मिलेंगे इफ़ यू आर अ वेल रीडर। ओके, सो अब मेडिसी रूल हुआ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 1494 में। क्या होता है कि ये उस टाइम पे ये था कि जैसे ही मैकियावेली ने काफ़ी पढ़ाई की, उसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्लोरेंस से ही। और इन्होंने क्या किया, 1494 में कंप्लीट की थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर फ्लोरेंस में ही, ठीक है, मेडिसी फैमिली में, फ्लोरेंटाइन में डिप्लोमेटिक सर्विस में चले गए थे ये। रिमेंबर, डिप्लोमेटिक सर्विस इन्होंने काफ़ी टाइम तक की है, लगभग 14 ईयर्स। उसके बाद जो थे इनका करियर इतना कोई ब्राइट नहीं था, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट इन्होंने हेल्प की हो नहीं। लेकिन इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो रहा वो इनकी पूरी लाइफ टाइम वो ये कि इन्होंने ट्रैवल काफ़ी किया और मिले काफ़ी ज़्यादा लोगों से। उसका फ़ायदा भी आपको आगे बताएंगे खुद निकोलो मैकियावेली, ठीक है। सो ध्यान से सुनने, ठीक है। एट द एज ऑफ 29 क्या होता है, एट द एज ऑफ 29 जो इस सेक्रेटरी बन जाते हैं, यस, टू द सेकेंड चांसलरी एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी द फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। सो बस फॉरेन अफेयर का सेक्रेटरी थे ये, और डिप्लोमेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कल्चर से रिलेटेड चीज़ें देखते थे, ठीक है। एंड ये जो था, ये जितना भी इनका ये काम का एक्सपीरियंस था, वो बेसिकली क्या हुआ, जो एक्चुअल वर्किंग ऑफ पॉलिटिक्स किस तरीके से की जाती है, उनका इंसाइट इनके पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर होता चला गया, ठीक है। सो ये था। एंड इनकी जो ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन थी हमें, और ह्यूमनिस्ट जो ट्रेनिंग थी बेसिकली, वो उसमें क्या था, हार्ड वर्किंग होना, पैट्रियोटिक होना। यस, पैट्रियोटिज्म का जब भी बात आता है ना तो बहुत बड़ा नाम आता है किसका, आपके पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, ठीक है, देश प्रेम, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली यस, निकोलो मैकियावेली का बहुत ही ऊंचा नाम आता है इसमें, वो काफ़ी ऊंचा दर्जे के इनको पैट्रियोटिक माना जाता है, यस, इन केस ऑफ इटली। और जो बेसिकली यस, तो हिस्ट्री में किस तरीके से फेथ था इनका, बहुत ट्रिमेंडियस फेथ था इनका हिस्ट्री में। एंड आउट ऑफ द कन्विक्शन दैट द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री वाज द क्रूशियल सिग्निफिकेंस ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्प्रेरी रियलिटी, ठीक है। ये हमेशा कहता हूँ मैं आपसे कि किस तरीके से जो हिस्ट्री उसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी को उससे मैच करके उससे अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। बिकॉज एक्सपीरियंस मेक योर डिसीजन बेटर, ओके। हमेशा से हिस्ट्री ऐसा तो पढ़े नहीं कि आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं तो लाल किले पे जाकर के आपसे कहेंगे कि बताइए, चलो हिस्ट्री बताएं, ये वाला भाषण दें इनके बारे में, तो ऐसा थोड़ा होगा नहीं, ठीक है। सो ये बेसिकली सिंपल सा मोटिव है। एंड इनकी जो इंटरेस्ट था बुक में तो बहुत ही ज़्यादा, हम ये तो कह सकते हैं कि वाइड रीडर थे ये, ठीक है। हमेशा से कहता हूँ मैं आपसे कि ऑल लीडर्स आर द गुड रीडर्स, ओके। सो हर बड़ा लीडर एक गुड रीडर जरूर होता है, तो गुड रीडर जरूर बने आप, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट, ओके। अगर कोई बात हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। सो अब इनका इंटरेस्ट जो था थोड़ा सा कन्फाइंड था, लेकिन रीड वाइड जो है वाइड रेंज जो होती थी वो करते थे, लेकिन इनकी चॉइस बहुत सिलेक्टेड थी, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंसेस से कैसे डील की जाए, ठीक है, उनसे रिलेटेड बातों को हमेशा पढ़ा इन्होंने, जो कि बहुत ही आज उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस है, ओके। अब ठीक है, तो ये था। अब इनकी जो हमें देखो इन्होंने क्या किया था, ये काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, अपनी जो इवनिंग होती थी पूरा काम निपटा के घर पे आते थे, और इवनिंग में बेसिकली क्या करते थे, पूरी इवनिंग एक क्या करते थे, इनको कपड़े पहनने का काफ़ी शौक था, मतलब फाइन क्लोथ्स पहनने का काफ़ी शौक था, ठीक है। उसके अलावा गुड बुक्स पढ़ने का, ठीक है, बहुत ही शौक रखते थे, है ना। अपनी पूरी क्लासिक्स की लाइब्रेरी बना रखी थी इन्होंने नीचे। एंड जब भी अपने वर्क से वापस रिटर्न होकर घर पे आते थे तो अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में बैठ करके काफ़ी घंटों पढ़ते रहते थे, ठीक है। And he felt he was holding a dialogue
विद द बेस्ट माइंड ऑफ द पास्ट। ओके, सो ये इनका बेस्ट एक्सपीरियंस रहा कि बेस्ट माइंड ऑफ द पास्ट किस तरीके से इनको ऐसा फील होता था जब ये पढ़ने बैठते थे। एंड रिमार्क दैट ही वॉज एंटर इन टू द एंटी कोर्ट ऑफ द एंशियंट्स एंड ही फेल्ट वेलकम बाय देम। ठीक है, तो ये कितनी उम्दा बात है अगर आप समझो तो बेटर रहेगा कि जब भी ये ऐसा होता था कि ये हमेशा यही सोचता था कि जब भी ये इसको पढ़ने बैठते हैं तो इनके स्टडी रूम में, ठीक है, इनकी प्राइवेट लाइब्रेरी थी खुद की, तो ऐसा लगता था कि एक डायलॉग हो रहा है इनका, जो प्रीवियस पास में हैं उनके साथ वो इनको वेलकम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आप समझते हो तो बहुत ही हाई लेवल की जो इनकी थिंकिंग थी। ठीक है, रम जाते थे पूरा, तो घंटे उसमें पढ़ाई करते रहते थे। ठीक है, सो अब मैनी रेनेसा थिंकर्स की तरह जिनके पास खुद की ओन लाइब्रेरीज होती थी, स्टडी रूम्स होते थे, तो ये जो था ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको बताया मैंने कि इतने वेल ऑफ नहीं थे ये। ठीक है, तो एक छोटी सी लाइब्रेरी उन्होंने बना रखी थी। हालांकि उस टाइम के काफ़ी ज़्यादा जो रेनेसा के उस टाइम के और उस टाइम के बाद भी काफ़ी बड़े बड़े थिंकर्स आए थे, बातें बताऊंगा मैं आपको, इमैनुअल कांत एंड एक्सेट्रा। ओके, सो ये था तो ठीक है, सो उसके बाद ये आता है कि जो रेनेसा का टाइम पीरियड है, तो अब आपको पता चली गया होगा कि रेनेसा से रिलेट रखते हैं हमारे प्रिंस बेसिकली आपके मैकियावेली। ठीक है, तो इनको चाइल्ड ऑफ द रेनेसा भी बोला जाता है। ठीक है, सो ये है। तो अब इसके बाद क्या होता है, एंड रिमेंबर एक बात जो हमेशा इनकी बुक्स में मेंशन मिलती है कि ये कहते हैं कि जो रेनेसा है वो ऑलवेज वाज द पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वेल्थ। ओके, एज ए कल्चर फ्लोरिश्ड ओनली विद द इन्फ्लुएंस। बहुत बड़ी बात है ये कि ठीक है, कल्चर हमेशा फ्लोरिश होता है इन्फ्लुएंस के साथ, और जो आपकी रेनेसा है वो बेसिकली पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ आपके वेल्थ की वजह से। ठीक है, तो पैसा होता और एवरीवन वाज टोटली अ फ्लरिश। ठीक है, पूरा कल्चर फ्लोरिश कर रखा था, तो लिटरेचर का टाइम भी इनको बहुत था। ठीक है, काफ़ी सोचते थे ये लोग, तभी तो इतना रिच हुआ है। ठीक है, अब कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल जो इनके लाइफ टाइम में इनसे उनकी जो मीटिंग हुई, उनमें से एक थे आपके जूलियस सेकंड। ठीक है, ये बहुत ही पोप थे। ठीक है, बहुत ही डायनेमिक पोप थे। ठीक है, उस टाइम के। उसके अलावा मैक्सिमिलियन मैक्सिमिलियन फर्स्ट बेसिकली एम्परर थे जर्मनी के। ठीक है, उनसे मिले। उसके अलावा लुइस, यस, द किंग लुइस ऑफ फ्रांस। आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन किसने पढ़ा है भैया? हाँ, चलो बताओ मुझे। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली पढ़ाऊंगा सही मैं आपको यहाँ पर सब कुछ। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा डिमांड करना पड़ेगा, और यस, तो थोड़ा सा मैनेज हम भी करेंगे आपके लिए। तो यस, उसके बाद आपके क्या होता है, अलेक्जेंडर सिक्स्थ एक्चुअली, अलेक्जेंडर सिक्स्थ, उनसे भी इन्होंने मीट किया। ठीक है, एंड और भी काफ़ी सारे काफ़ी सारे लोग थे। ठीक है, सो उनके साथ ये मिले। अब इन सब के मीटिंग से ये क्या सीखते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ मैं आपको। ये जो एलेक्जेंडर फोर्थ था ना, उनके बारे में इन्होंने प्रिंस में इनको कोट किया इन्होंने। यस, इन्होंने कहा कि ये जो इनकी बहुत, क्योंकि बहुत रुथलेस था ये वाला जो बेसिकली पोप एलेक्जेंडर सिक्स्थ थे। ठीक है, ये बहुत ही रुथलेस, और बेसिकली इन्होंने इनकी इसको क्वालिटी माना है कि बहुत ही रुथलेस है और डेयरिंग लीडरशिप है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हुए थे। ठीक है, और बहुत ही फैसिनेटिंग लगा इनको। इन्होंने कहा कि द रोल ऑफ फॉर्च्यून बेसिकली ये इनका अकाउंट था। ठीक है, टू द पीपल हु हैज अ फैसिनेटिंग कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, तो रोल ऑफ फॉर्च्यून को भी इन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको बेसिकली क्या वर्ड्स उन्होंने टोटली इस्तेमाल किए। ठीक है, एंड मैकियावेली जो थे वो मैकियावेलीज की जो डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्च्यून थी, ठीक है, वो क्या कंसिडर करती थी, वो ये करती थी कि देन इवन आफ्टर प्लानिंग एंड द प्लेइंग ऑफ द गेम ऑफ पॉलिटिक्स विथ मेटिकुलसनेस, करेज एंड कनिंगनेस, वन कुड स्टिल बी अनसक्सेसफुल। रिमेंबर दिस इज़ वेरी क्रूशियल। ये कहते हैं कि कितना ही आप प्लानिंग कर लो, प्लेइंग ऑफ गेम ऑफ पॉलिटिक्स, कुछ भी करो आप कितना ही मेटिकुलसली, लेकिन चाहे कितना ही करेज दिखाओ, कनिंग दिखाओ, ठीक है, आप जब भी जो है अनसक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, सो यस, और मैकियावेली का जो जजमेंट था ऑन द रूलर्स एंड द स्टेट्समैन ऑफ दिस टाइम वाज बाय एंड लार्ज क्रिटिकल। ठीक है, तो ये हमेशा रखना कि इनके टाइम पे जो इनके बेसिकली इनका जो भी रूलर्स के प्रति, स्टेट्समैन के प्रति जजमेंट था, अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये हमेशा उनको क्रिटिक ही करेंगे बाय एंड लार्ज। ठीक है, अब आप इनसे पूछते तो जाओगे नहीं, यू हैव टू रीड व्हाट ही राइट्स। ओके, ऑलरेडी। ओके, सो अब 1500 में लगभग 1500 में क्या होता है कि 1500 में, ठीक, इनको टॉर्चर भी काफ़ी किया गया, उसके बारे में बताता हूँ मैं। ये बेसिकली कोर्ट में जाते हैं लुइस के। ठीक है, लुइस कौन, आपके लुइस आई बताया मैंने फ्रांस में। ठीक है, लुइस 12th के बेसिकली डिप्लोमेटिक असाइनमेंट के लिए जाते हैं 6 महीने के लिए, और वहाँ पर इनको पता चलता है कि इनका जो होम स्टेट है फ्लोरेंस, वो बहुत ही लो स्टीम है इनके यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इनकी ज़्यादा कोई स्टीम यानी कि इज्जत नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से इनको ये सब काफ़ी फील हुआ, और क्योंकि आर्मी नहीं थी। ठीक है, फ्लोरेंस के पास आर्मी नहीं थी। ठीक है, एक बहुत ही लार्ज आर्मी थी वो थी नहीं, और ना ही कोई एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है,
ठीक है, बल्कि वहाँ तो मर्चेंट्स रूल कर रहे थे, ठीक है, हु डिड नॉट वांट टू स्पेंड मनी ऑन द सिटीज़ मिलिट्री, ठीक है, समझते हो ना आप, ये जो मर्चेंट्स होते हैं उस टाइम पे मर्केंटलिज्म भी बहुत हाई था, ठीक है, उसके बाद भी मर्केंटलिज्म आया, ठीक है, और मर्केंटलिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आपके जो है कैपिटलिज्म, ठीक है, और किस लेवल पे आता है वो मैं आपको बताऊंगा फर्दर, ठीक है, लेसन्स में, ठीक है। सो मैकियावेली हिमसेल्फ क्या होता है कि इसी टाइम पे इसको इनको देखो, अब इन टाइम पे इनको वहाँ पर क्या कहा गया, इनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई, ठीक है, उनको बोला जाता था सर निहिलो, व्हाट, सर निहिलो, हमेशा रिमेंबर सर निहिलो, व्हाट डज इट मीन, ठीक है, इसका मतलब होता है कि मिस्टर नथिंग, ठीक है, तो इनकी ये कंडीशन ये सिचुएशन में इन्होंने फेस की है, ठीक है, तो ये भी इन्होंने अपने फ्रेंड्स में जो है रिफ्लेक्ट होता है इनकी राइटिंग में कि ये जो एक्सपीरियंसेस इनके लाइफ के, ठीक है, तो कोर है बेसिकली प्रिंस का, ठीक है, और इसी चीज़ ने इनको सिखाया कि किस तरीके से a king has to be being clever, thrifty and cultured, forceful, decisive and ruthless in the politics, ठीक है, तो पॉलिटिक्स में ruthless नहीं बनोगे तो you will be beaten off out by the this peoples, okay, जो कि पहले से ही वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पेड़ जमा के बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड ही ऑल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिटीजन्स आर्मी इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक होती है आपकी मर्सनरीज आर्मी, ठीक है, यानी कि जो भाड़े के जो ये लोग लेकर के आते हैं ऑन रेंट, पीपल पैसे दो उनको लड़ाओ, उनको उनके साथ लड़ाई करेंगे आपके, ठीक है, आप पैसे दोगे आपके साथ लड़ाई करेंगे, ठीक है, तो वो उनकी ये उनको बिलीव नहीं करते थे, चाणक्य भी नहीं करते थे, रिमेंबर, ठीक है। सो यस यस, बहुत ही जो है मुझे बताया, आपको लग रहा होगा ये वाला क्वेश्चन जो काफ़ी पुराना हो चुका है अब तो, कि निकोलो मैकियावेली और कौटिल्य में डिफरेंस कीजिए, अगर आप चाहेंगे तो बता दूंगा फिर भी, ठीक है। ठीक है, सो अब इसमें क्या होता है कि ये कहते हैं कि एक खुद की सिटीजन्स आर्मी होनी चाहिए और एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, एंड ये क्योंकि इनसे क्या होता है द ग्लोरी जो होती है ना वो और ज़्यादा आपके उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ठीक है, सो ये था, एंड फॉर द दिस ग्लोरी सक्सेस ऑफ द स्टेट्स थीम इलेबोरेटेड इन द डिस्कोर्स, बेसिकली इनकी जो बुक है डिस्कोर्स उसमें इन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से बताया, तो मैं आपको जो है अभी थोड़ा टाइम में बताता हूँ, ठीक है। सो अब ये वापस आते हैं घर, मतलब घर आने के लिए निकलते हैं, अब मतलब इनके कुछ पर्सनल मैटर्स थे, ठीक है, उसके आते हैं, तो ये कुछ अब्रॉड में रुके, उनके सिस्टर और फादर वहाँ पर जिनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है, अब फिर 1501 में इनकी शादी होती है, ठीक है, ही मैरिड इन 1501, उसके बाद इन 1502 में क्या होता है, ही वॉज एंट्रस्टेड विद द अनदर डिप्लोमेटिक असाइनमेंट, दूसरा असाइनमेंट को दिया जाता है, एंड ही वॉज एक्सपीरियंसेस बेसिकली ड्यूरिंग द 4 months फ्रॉम द कोर ऑफ द प्रिंस, ये वाला जो एक्सपीरियंस हुआ ना 1502 का 4 महीने का, ये बेसिकली कोर बना इनकी बुक द प्रिंस का, ठीक है, और जो इनकी बुक थी डिस्कोर्स, ठीक है, डिस्कोर्सेस, ठीक है, तो ये था। अब मैकियावेली बिकम ऑल द मोर कन्विंस दैट द स्टेट नीडेड अ मोरालिटी ऑफ इट्स ओन, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो स्टेट है वो अपनी खुद की मोरालिटी उसको होनी चाहिए, नेमली दैट ये कहते थे कि सक्सेस जो है विच इज़ आइडेंटिफाइड एज द प्रोटेक्शन एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल, हाँ, खुद के लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको, एंड डिफेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट बॉर्डर इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके, सो डिफेंस और एक्सटेंशन स्टेट का किया जाए, ठीक है। सो अब इन 1503 क्या होता है, 1503 क्या होता है, 1503 में बेसिकली मैकियावेली रोम जाते हैं, ठीक है, रोम, ठीक है, रोम जाते हैं टू मेक अ रिपोर्ट ऑन द क्राइसिस इन द पेपल कोर्ट उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थे, ठीक है, और ये बेसिकली जो नए पोप थे जूलियस सेकंड उनको असेस करने गए थे, ठीक है, मुझे पता है आपको इतना कुछ याद नहीं रहेगा लेकिन एक बार सुन लो इसको, है ना, तो यू हैव एन आइडिया एटलीस्ट, ओके। अब सडनली तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा टाइम बाद क्या होता है कि इनका जो फ्लोरेंस का अम्पायर था, ठीक है, हम तो इसको रिपब्लिक था वो बेसिकली, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस, द रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस, ये हो जाता है बेसिकली कोलैप्स, ठीक है, 1512 में, ये बहुत ही टर्निंग मोमेंट है इनकी लाइफ का, ठीक है। तो अब 3 दिन बाद क्या होता है इनको ऑर्डर मिलता है कि ये जो है he was ordered because he was confined for the 1 year, okay, so 1513 में इनको बेसिकली 1 साल मतलब 1512 में इनका ये जो रिपब्लिक था फ्लोरेंस वो कोलैप्स किया जाता है। अब इनको जो है कन्फाइंड यानी कि इनको जेल में बंद करके काफ़ी टॉर्चर किया जाता है 1 साल तक, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है 1 साल तक। ये कहा जाता है इनसे कि इन पे बेसिकली इल्ज़ाम ये था, ओह सॉरी फॉर दैट, ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। देखो इनका बेसिकली इनका इल्ज़ाम ये था इनके ऊपर कि बेसिकली इन्होंने मेडिसी फैमिली के साथ मिल करके, ठीक है,
कि किस तरीके से इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और ये उनके साथ है बेसिकली, ठीक है, और उनका रूल वैसे भी अच्छा ही नहीं था, ठीक है। तो अब इनको टॉर्चर किया गया, बाद में बेसिकली ई वॉज प्रूव इनोसेंट, ओके, तो उनको छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ कंडीशंस थी वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब फिर बाद में अपनी जो प्रिंस थे ना, प्रिंस बुक जो इन्होंने डेडिकेट कर दी किसको, मेडिसी फैमिली को। रिमेंबर ये जो है क्वेश्चन यूपीएससी में तो कभी नहीं, लेकिन जो बेसिकली आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो और जो है एग्जाम्स में आ सकते हैं, यूजीसी एक्सेट्रा, ठीक है। सो मेडिसी फैमिली को इन्होंने अपनी बुक को जो है बेसिकली बाद में क्या किया, डेडिकेट कर दी, ठीक है, द प्रिंस। उसके बाद क्या होता है कि लॉरेंस जो था द मैग्निफिसेंट ग्रैंडसन, ठीक है, उनको फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इनको बाद में, ठीक है। और उसके बाद इनको ये कहा जाता है कि या तो आप जो है आपको बेसिकली पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लिया देने जाएगा, ओके, आप पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था इनको, है ना। तो उसके बाद इन्होंने ही जो है फैसला किया इनको ऑर्डर फॉलो करना था, ठीक है। सो अब इसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में पार्ट तो नहीं लिया, लेकिन फिर इन्होंने जो है अपना लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। और प्रिंस भी जो है उन्होंने उसी टाइम पे लिखना स्टार्ट की, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली लिखना मजबूरी में स्टार्ट किया था, ठीक है। ही रीड्स अ लॉट, ओके, पढ़ते काफ़ी थे। अब पढ़ने का तरीका बहुत स्मार्ट था इनका, ठीक है, लेकिन हमको वो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो कभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बेसिकली व्हाट इज़ द फोकस ऑफ आपके मिकावेली का, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, पॉइंट ऑफ फोकस क्या था, क्या पढ़ते थे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हिस्ट्री, ठीक है, डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस एंड स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रिंस बुक है ना, वो भी द बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट ही है, ठीक है, यानी कि स्टेट को चलाने का जो क्या क्या बेसिकली तरीका होना चाहिए, तो वो उसमें इन्होंने बताया, ठीक है। और जो कि इन्होंने अपने राइटिंग्स में भी इनकॉर्पोरेट किया, ओके। सो मैकियावेली रीड बेसिकली जो आपके नॉन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट होते थे एक्सटेंसिवली पढ़ा इन्होंने उसको, ठीक है। सो नॉन फिलोसॉफिकल, ओके, रिमेंबर, ठीक है, जैसे कि फ्रोंटिनियस, टाइटस, उसके अलावा इन्होंने प्लूटार्क, पॉलीबियस, कॉर्निलियस, जो आपके टेसिटस थे, ठीक है। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पॉलीबस और प्लूटार्क याद रख लेना, सिंपल है, ठीक है। उसके अलावा प्रिंस जो है इन्होंने एक्सप्लोर किया कि कैसे जो है राइज एंड फॉल ऑफ ए स्टेट एंड उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं पॉलिटिकल सक्सेस के लिए, ठीक है। तो प्रिंस में इन्होंने ये एक्सप्लोर करने की काफ़ी कोशिश की, ठीक है। अब आप सोचते होंगे उस टाइम पे तो काफ़ी पॉपुलर बंदा होगा ये। देखो ऐसा है कि इनकी जो बुक्स थे ना वो बाद में आई है, ठीक है, और लगभग 25 एडिशंस के बाद इतना सेल हुआ इसका, काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी डेथ के बाद, बेसिकली मैकियावेली की डेथ के बाद ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, ठीक है। सो आज हम उसको एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर्स के तौर पर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सो ये था, जैसे कि अब्राहम लिंकन के बारे में क्या कहा जाता है कि वो इतने महान, उनको क्या बोलते थे, ग्रेट अब्राहम लिंकन, ओके, लेकिन उस टाइम तक नहीं थे ये, उनके मरने के कई सालों बाद वो जो है उनकी 2 मिनट स्पीच क्या बोलते हैं ये बताओ मुझे, वो स्पीच जो काफ़ी फेमस स्पीच है अब्राहम लिंकन की, ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या नाम है उसका, ठीक है। सो वो काफ़ी बड़ी बात बोल के चल गए थे उन 2 मिनट में, ठीक है, लोग सोचते रह गए थे उस टाइम पे कि क्या बोला इन्होंने, ठीक है, लेकिन चलो। अब इनके काफ़ी सारे अलग वर्क्स भी हैं, जैसे कि कोई जो चर्चेस थे, और चर्चेस नहीं सॉरी, जो आपके बेसिकली यूनिवर्सिटी थी फ्लोरेंस की, उन्होंने इनको क्रॉनिकल और द एनाल्स ऑफ द फ्लोरेंस लिखने को दिया, जो कि टोटली एज अ बुक बन के रिलीज़ की गई बाद में, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ओके, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस करके ये बेसिकली उसको बाद में रिलीज़ किया गया। और उसके अलावा इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, जैसे कि बेलफोगर है ना, द आर्ट ऑफ वॉर 1521 में आई थी वो, ठीक है। सो ये था। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में काफ़ी कुछ बताया इन्होंने मैकियावेली ने, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल बात ये थी, मैकियावेली ने, पता है वहाँ पर जो इनस्टेबिलिटी थी उसका रीज़न पता है क्या बताया इन्होंने, ये इन्होंने बताया कि जो पुअर लोग थे वो किस तरीके से हेट्रेड को हाव कर रखा था अपने अंदर टूवर्ड्स द रिच, ठीक है, हेट्रेडनेस की फीलिंग थी पुअर्स के अंदर टूवर्ड्स द रिच। तो ये उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई और इनस्टेबिलिटी का रीज़न बताया, ठीक है, कहाँ पर उस टाइम पे जो फ्लोरेंस की कंडीशन थी, तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में इन्होंने ये बताया। और आपको इंटरेस्टिंगली एक बात बताता हूँ, यही जो रीज़न होता है ना वही सिविक रिपब्लिकनिज्म, ठीक है, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, सिविक रिपब्लिकनिज्म, ठीक है, सिविक रिपब्लिकनिज्म। मैं आपको इसको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ ट्रेड्स बताता हूँ। देखो बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं ना, उन्होंने ये रियलाइज़ किया बेसिकली कि क्या प्रोटेक्ट करना खुद को गवर्नमेंट के रिप्रेशन से, है ना, कितना ज़रूरी है, ठीक है, और अपनी बेटर लाइफ के लिए कैसे एक्ट किया जाए, किस तरह के डिसीजन लिए जाए, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमको सिविक रिपब्लिकनिज्म और द प्रिंस से पता चलता है और द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस से पता चलता है, ठीक है। ये था भाई। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, वो क्या है, तो आप थोड़ा सा चौंक सकते हो यहाँ पर अगर आपने मैकियावेली को पहले कभी पढ़ा नहीं है तो। देखो, यस ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। ड्रामेटिस्ट, हु इज ड्रामेटिस्ट? ड्रामेटिस्ट कौन होते हैं? जो ड्रामा लिखते हैं एक्चुअली, ठीक है, ये स्पेशल कैटेगरी के राइटर्स होते हैं गाइस,
ठीक है। अब इन्होंने कॉमेडी ड्रामा लिखा है, यस फनी ड्रामा, यानी कि ड्रामा उस टाइम का बहुत ही फेमस था, ठीक है। मुझे नाम बताओ मैकियावेली ने क्या ड्रामा लिखा था, ठीक है। उस पर मूवी भी है, ठीक है, एक, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या बेसिकली इन्होंने, यस कॉमेडी ड्रामा उस टाइम पे, सोचो आप, इतना कनिंग जिसने मैकियावेली ने प्रिंस में इतना कनिंग और बेसिकली स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें होते हुए भी कॉमेडी ड्रामा लिखा, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ थिंग है इनके बारे में और थोड़ा सा यूनिक भी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में बताता हूँ। मार्क्स ने प्रेस किया है, बेसिकली इन्होंने कहा है कि ये जो बेसिकली प्रेस किया है कि जो मास्टर पीस है, बेसिकली किस तरीके से स्ट्रगल किया जाए प्रिंस के लिए, कि मास्टर पीस है, कि इनके जो सजेशंस हैं कि किस तरीके से स्ट्रगल जो होता है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, जो कि मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, एंड दैट ह्यूमन हैप्पीनेस ले इन अलाइनिंग विद द साइड ऑफ द डिप्राइव्ड, ठीक है। अगर जो सबसे पुअर इंसान से अगर आप जो बेसिकली उसको अलाइन करके चलोगे तो ये सबसे बड़ी हैप्पीनेस हो सकती है, ठीक है। ये बेसिकली मार्क्स का कहना है टूवर्ड्स दी आपके जो प्रिंस हैं, ये आपके जो मैकियावेली है, ठीक है। सो ये था। अब इनको हिस्ट्री किस तरीके से याद रखती है, हमेशा इसको इस तरह से याद रखा जाएगा कि एज अ डिप्लोमेट, एज एन स्कॉलर, एज अ ड्रामेटिस्ट, ओके। और ठीक है, ये तो था ही सही। उसके अलावा ये इनसे हमेशा ये भी कहा जाता है कि बहुत ही अफेक्शनेट पर्सन थे ये, ठीक है। अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो बहुत ही जो है अफेक्शनेट पर्सन थे, बहुत ही लॉयल हस्बैंड, सॉरी बहुत ही डिसलॉयल हस्बैंड थे ये, ठीक है। बहुत ही डिसलॉयल थे, लेकिन एक लविंग फादर थे और एक इलोक्वेंट कन्वर्सेशनिस्ट थे, यानी कि बहुत ही अच्छी बातें करते थे ये, ठीक है। और यस, जो कि होना भी चाहिए, एक अच्छा डिप्लोमेट हमेशा एक इलोक्वेंट बेसिकली कन्वर्सेशनिस्ट होता है। बहुत ही ज़्यादा जो जनरस और ट्रस्टवर्दी फ्रेंड भी थे ये, विद अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई बात करता था तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट फील करता था टुवर्ड्स मैकियावेली, ठीक है। ही कुड लाफ एट हिमसेल्फ एज इजीली एज ही डिड एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। कितनी बड़ी बात है कि जो मैकियावेली थे वो खुद पर ही हंसते थे, ठीक है। कोई आपका मजाक बनाए, आप खुद का बना लो पहले ही, ठीक है। तो ये से थे। एंड 22 जून को 1527, रिमेंबर 1527, 1527 क्या हुआ इंडिया में, आया कौन, बाबर, ठीक है। बाबर आया, अकबर, बाबर आया, ठीक है। तो उसी साल में मैकियावेली की डेथ हो चुकी थी, इसे याद कर लेना। एंड इनके बेसिकली इनका जो पता है, इनका जो बेसिकली टॉम बनाया है ना, टॉम स्टोन पे पता है क्या लिखता है, जैसे कि इनकी कब्र बना करके उस पर पत्थर जो लगाया जाता है, उस पर पता है क्या लिखा है, आपको बताता हूँ मैं। उस पर लिखा है नो एपिटाफ कैन मैच सो ग्रेट अ नेम, ठीक है। कितनी बड़ी बात है। एपिटाफ का मतलब होता है जो समाधि लेख होता है, ठीक है। समाधि लेख लिखा नहीं होता कभी भी, अगर आप क्रिश्चियंस में बेसिकली होता है, ठीक है। सो स्पेशली, ठीक है, और में भी होता होगा, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है बेसिकली उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स लिखे होते हैं, उनके बारे में लिखा होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थे इस तरीके से। लेकिन इन्होंने कहा कि नो एपिटाफ कैन मैच सो ग्रेट अ नेम, इतना बड़ा नाम था कि कोई एपिटाफ मैच ही नहीं कर सकता, इसलिए कुछ भी नहीं लिखा उस पर, ठीक है। तो ये था। अब बहुत ही क्विक रिवीजन बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। मतलब आपको जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। ये जो है वो आप पढ़ लेना, ठीक है, सब बता चुका हूँ, आ चुका है इसके अंदर ही, ठीक है। सो यस, अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी इनकी, ये फ्लोरेंस जो थे, ठीक है। फ्लोरेंस में मतलब मैंने आपको बताया कि मेडिसी फैमिली को सर्व किया, उसके बाद ये जो लैक ऑफ यूनिटी थी इटली में, उससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे और उसको सही करना चाह रहे थे। ये कहते थे कि बड़े बड़े किंगडम जैसे कि फ्रांस है, ब्रिटेन है, अगर वो इतना बड़ा होकर के एक रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये उनके बारे में सोचते थे। और किस तरीके से स्पेनिश का अटैक हो जाता है, उसके बाद रिपब्लिक खत्म हो जाता है इनका। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपने एंसेस्ट्रल विलेज, पहले इनको टॉर्चर किया जाता है, फिर इनको बाद में छोड़ा जाता है, ठीक है। सो उसके बाद अपने एंसेस्ट्रल विलेज जाते हैं और वहाँ पर अपना पूरा सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ जो है टोटल स्टार्ट करते हैं राइटिंग, ठीक है। तो इन्होंने प्रिंस लिखी, डिस्कोर्स लिखी, काफ़ी कुछ लिखा उस टाइम पे भी, ठीक है। तो ये था। अब आने वाले कुछ चैप्टर्स में आपको प्रिंस की पूरी समरी दूंगा, डिस्कोर्स की भी, और थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री जो इन्होंने लिखी थी बेसिकली उनके बारे में, जो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस था उसके बारे में कुछ बताऊंगा इंपॉर्टेंट बातें, जो कि यस एग्जाम से पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉलेज के लिए तो ही सही, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ अप्रिशिएट एंड डू सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर प्लीज़, ओके, शेयर जरूर करना, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।